हेलो हाय नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ऑन द अनस्टॉपेबल्स, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और मेरा नाम है प्रतीक नायक। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी एक इंटरेस्टिंग सीरीज, जहां हमने पिछले क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट प्लेसेस रिलेटेड टू बुधा। यस एग्जैक्टली दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज का वीडियो पिछले क्लास के अंदर देखा होगा अनस्टॉपेबल्स की चैनल के ऊपर, तो मैंने बताया था कि कैसे बुद्ध के जीवन के साथ जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट प्लेसेस है और वहां से आपको यूपीएससी ने काफी बार सवाल पूछे हैं। आज ये वीडियो है, यहाँ हम लोग फोकस करने की कोशिश करेंगे महावीर के ऊपर, भगवान महावीर। यस, वी हैड डिस्कस्ड रिलेटेड टू बुधा। हम लोग आज के क्लास के अंदर वर्धमान की कहानी देखेंगे कि कैसे वर्धमान महावीर के रूप में अल्टीमेटली परिवर्तित हुए और उनके रिलेटेड जो प्लेसेस है जहां से यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर या कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछता है, मैच द फॉलोइंग के पॉइंट ऑफ से सवाल पूछता है, तो कैसे पूछता है। और साथों साथ आंसर ये भी करने की कोशिश करेंगे कि महावीर के बाद कैसा डेवलपमेंट हुआ। एक्चुअली यहाँ दो प्रकार के सवाल आते हैं। एक तो है द प्लेसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू महावीर और द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। दूसरा सवाल यहाँ से जो आता है वो महावीर के बाद आता है, आफ्टर महावीर सर। ठीक है, सो दैट टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। पहला क्वेश्चन जो भी लीडर या जो भी फिलोसफर है, रिफॉर्मर है, उनके समय से। जैसे यहाँ पे हमको महावीर के जीवन के साथ डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे सर। ठीक है, कि विच आर द किंगडम्स, विच आर द प्लेसेस रिलेटेड टू महावीरा। दूसरा आपको जो सवाल इसके अंदर से आएगा वो है पोस्ट महावीरा सर। ठीक है ना, समझे। पोस्ट महावीरा का मतलब क्या है कि महावीर की मृत्यु हो चुकी है, बट उनके रिलेटेड बहुत सारी साइट्स है, जैसे आर्किटेक्चर की साइट्स हो गई हो, जैसे कोई लिटरेचर की साइट हो चुकी हो, जैसे जैना के काउंसिल्स हो चुके हैं, राइट सर। ओके, यहाँ कोई राजा ने कोई पेट्रोनेट दिया हो तो उसके रिलेटेड भी आपको सवाल आया है। ये पार्ट सेकंड पार्ट है, अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग द फेज वन। ओके, तो अभी हम लोग टारगेट ये करेंगे कि फेज वन ऑफ महावीर के देखेंगे, महावीर के जीवन के साथ जुड़ी हुई, मतलब महावीर के बर्थ से लेके महावीर के मृत्यु तक, राइट फ्रॉम हिज डेथ टू राइट फ्रॉम हिज बर्थ और फ्रॉम बर्थ टू डेथ। विल ट्राई टू स्टडी ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ महावीर एंड महावीर लाइफ एंड विल ट्राई टू कवर अप द फैक्चुअल पोर्शंस रिलेटेड टू इट सर। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ ऑन द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम प्रतीक नायक है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडिया की लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां हम लोग आपको ऑफर करते हैं लाइव क्लासेस। ये लाइव क्लासेस में हमारे पास पिछले साल 300 से अधिक सिलेक्शंस हुए थे। इस साल हम लोग नई बैच लॉन्च कर रहे हैं, रिपीटर्स बैच, जो 2024 की प्रीलिम्स के लिए है। अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर्स के क्लासेस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, अपडेटेड स्टडी मटेरियल्स मिलेगा, साथों के साथ आपको 2 साल का करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, यू विल गेट एवरीथिंग अंडर दिस बैच। ये बैच की खासियत ये है कि इसमें मैं भी हूं और मेरे साथ और भी फेलो एजुकेटर्स आपको कवर कराएंगे। इसके सिवाय अगर आप फाउंडेशन बैच तैयार करना चाहते हो तो 2024 के लिए हमने फाउंडेशन बैच भी लॉन्च की है। लक्ष्य बैच है, ये 31 अक्टूबर को शुरू हो रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ये कोड जरूर से यूज करेगा, पीएन लाइफ, फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। 2025 के लिए भी हमने फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दी है, जिसका बेसिकली शुरुआत हम लोग 20 अक्टूबर से किया है, यानी कि एक आध दिन पहले ही। और इसके लिए भी आप ये कोड यूज कर सकते हो, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इसके थ्रू भी मिलेगा। कोई भी क्वेरी हो आप ये नंबर के ऊपर कॉल कीजिए, 8585858585, एंड यू विल गेट द डिटेल्स अबाउट द सब्सक्रिप्शन प्लान एज वेल। और सब्सक्रिप्शन लेते समय हमेशा ये याद रखना कि आपको ये कोड यूज करना है, पीएन लाइव को। खैर सर, आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि महावीर के साथ जुड़े हुए सवाल कहाँ से आए हैं सर। ओके, तो आप देखिए कि यहाँ 2003 का एक सवाल आया था, उसमें पूछा था कि वर्धमान महावीर मदर वॉज अ लिच्छावी चीफ चेतका सर। ठीक है ना, वॉज द डॉटर ऑफ लिच्छावी चीफ चेतका सर। ओके, फिर दूसरा पूछा गया था कि यहाँ पूछा गया है कि गौतम बुद्धा's मदर वॉज अ प्रिंसेस फ्रॉम द कोशाल डायनेस्टी। और तीसरा पूछा था कि पार्श्वनाथ द 23rd तीर्थंकर बिलोंग टू बनारस। ओके, मतलब किंगडम्स के नाम पूछे गए हैं, प्लेसेस के ऊपर से ज्यादा पूछा गया है, लिच्छावियों के किंगडम के बारे में। तो हमें प्लेसेस मेनली पता होनी चाहिए जो महावीर के द्वारा विजिट की गई थी, या भगवान महावीर बेसिकली सीधे सीधे तौर के ऊपर जुड़े हुए हैं सर। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, जैसे हमने पिछली बार भी देखने की कोशिश की थी कि इसको हम लोग ब्लैक बोर्ड सेंट्रिक करेंगे और मतलब ग्रीन बोर्ड सेंट्रिक करेंगे, और उसके बाद मैं आपको स्लाइड से रिवाइज करवाऊंगा सर। ओके, अब आप देखिए, लाइव स्टोरी देखने की कोशिश करिए कि महावीर जो ओरिजिनल नाम था वर्धमान महावीर, वो थे कौन सर। ओके, तो अगर आपको याद होगा तो वर्धमान महावीर बेसिकली जैनिज्म के अंतर्गत हम ये कहते हैं कि वो तीर्थंकार। ओके, तीर्थंकार की इंपॉर्टेंस क्या है जैनिज्म के अंतर्गत, तो याद रखना कि जब जब समाज के अंदर, जब जब सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगी, जब जब सोसाइटी के अंदर क्राइसिस होगी, तो एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे इंडिविजुअल समाज के अंदर निकल के आएंगे
जो समाज को गाइडेंस देंगे, उनको कहा जाता है तीर्थंकर, राइट सर? ओके। ये तीर्थंकर महावीर के पहले ऑलरेडी आ चुके हैं। टोटल 24 तीर्थंकर जैनिज्म में हुए हैं सर, ठीक है? तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि देयर आर मोर देन 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर है जैनिज्म के अंतर्गत, और ये 24 तीर्थंकरों के अंतर्गत ही हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ महावीर हैड कम इनटू द पिक्चर सर, ठीक है? ये महावीर बेसिकली सबसे लास्ट वाले तीर्थंकर थे, मतलब ही वाज द 24th नंबर, याद रखना सर, ओके? मतलब ये है कि महावीर से पहले भी कोई तीर्थंकर हो चुका है। देयर इज वन मोर तीर्थंकर इवन बिफोर महावीरा। तो वी विल सी, या 23 तीर्थंकर और भी थे। क्या उनके रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? आ तो सकते हैं, पर प्लेसेस रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कि थोड़े कम आएंगे सर, ओके? कारण ये है क्योंकि आगे के जो तीर्थंकर हैं उनके बारे में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है थोड़ी लिमिटेड है। जैसे कि पहले तीर्थंकर थे आपके ऋषभदेव, राइट सर? ओके। ये आदिनाथ के रूप में पहचानते हैं। अब इनके बारे में वी विल कम टू नो कि जब हिस्ट्री के अंदर हम लोग कंटेक्स्ट देखेंगे तो वी हैव लिमिटेड इंफॉर्मेशन। या बीच में अगर आप देखोगे तो आपको और भी तीर्थंकर मिल जाते हैं, बट हमें याद किससे रखना है? हमें याद रखना है पार्श्वनाथ से सर, ओके? क्योंकि पार्श्वनाथ के बारे में जब हम लोग इतिहास को देखने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्लियर कट एविडेंसेस है कि पार्श्वनाथ बेसिकली एक किंगडम से बिलोंग करते थे, बनारस सर, ठीक है ना, समझे? तो इस पीरियड में जब है ना भारत के अंदर जनपद हुआ करते थे बहुत सारे, याद होंगे सर, ओके? जो लेटर वैदिक पीरियड का टाइम था सर, ओके? सो दिस इज द पीरियड ऑफ अराउंड 1000 टू 600 बीसी सर, ओके? इस पीरियड के ट्रांजिशन के अंदर ऐसा कहते हैं कि ये जो बनारस करके जो जनपद था, वहां से ही वी विल सी कि पार्श्वनाथ की ओरिजिन हुई थी सर, ठीक है? और पार्श्वनाथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्लेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बनारस। और बनारस के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि काशी या बनारस जिसे हम लोग पहचानते हैं, ये बड़ा एंशिएंट किंगडम और वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट प्लेसेस इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड है सर, ठीक है? तो इट्स अ प्लेस, वेरी होली प्लेस रिलेटेड टू हिंदुइज्म, इट इज अ वेरी होली प्लेस रिलेटेड टू जैनिज्म, इट इज अ वेरी होली प्लेस रिलेटेड टू बुद्धिज्म एज वेल सर। क्यों? क्योंकि वाराणसी या बनारस या काशी, जिसको अलग अलग नाम से हम पहचानते हैं, वहां बुद्ध ने भी विजिट किया था, वहां सारनाथ में बुद्ध ने अपना फर्स्ट सरमन दिया था। बनारस की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ 23वें तीर्थंकर है ना, महावीर के पहले जो पार्श्वनाथ थे, वो यहाँ पे ऑलरेडी रह चुके थे सर, ओके? और उनकी बर्थ प्लेस भी है, वो यहाँ से ही किंगडम से जुड़े हुए हैं सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? तो सबसे पहली जगह दैट वी सी विथ रिस्पेक्ट टू जैनिज्म इज बनारस, और इसमें महावीर जुड़े हुए नहीं है, कौन जुड़े हुए हैं? पार्श्वनाथ जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा सर, ठीक है? तो आपको कॉमन प्लेस आ सकती है, यूपीएससी शायद तक पीटी में पूछ देगा कि विच ऑफ द प्लेसेस आर कॉमनली रिलेटेड टू हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। सुनिए मेरी बात सर, ठीक है ना, समझे? यूपीएससी क्या करेगा, आपके साथ मस्ती करेगा सर, ठीक है? और कहेगा कैसा लगा मेरा मजाक सर, है ना? तो यूपीएससी हैज दिस हैबिट ऑफ आस्किंग very trivial questions, and within this trivial questions UPSC might ask you this question related to काशी और वाराणसी, और वहां से आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी जगह कॉमनली रिलेटेड है सर, ठीक है? तो अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सर, है ना, मैंने हाईलाइट किया है, थोड़ा ब्लर हो गया है क्योंकि वो एनसीईआरटी के अंदर नक्शा दिया हुआ था। ये जगह है, यहाँ जैनिज्म का भी इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा सर, ठीक है? यहाँ ही हमें बुद्धिज्म का भी इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है, और यहाँ ही अगर आप समझने की कोशिश करिए तो हिंदुइज्म तो है ही, क्योंकि इट्स अ प्लेस जो मोक्ष के साथ भी जोड़ते हैं, और इसकी बहुत सारी सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं के साथ भी जुड़ा हुआ प्रदेश है सर, ठीक है? तो पहली जगह तो हमें यहाँ से ये देखने को मिलती है, दैट इज अ प्लेस कॉल्ड एज बनारस। अश्वसेना करके एक राजा थे जिनके संतान हुआ करते थे पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ ने अपना संघ बनाया था यहाँ पे सर, ठीक है ना, समझे? तो वी विल कम टू नो कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस हो गई है हमारे लिए सर, ठीक है? अब यहाँ से ही जैनिज्म तो एग्जिस्ट करता था, याद रखना सर, ठीक है? महावीर इज नॉट सीन एज अ फाउंडर ऑफ जैनिज्म सर, है ना, समझे? गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके? क्योंकि जैनिज्म वाज एग्जिस्टिंग एज अ पार्ट ऑफ द श्रमणा ट्रेडिशंस, एंड दिस श्रमणा ट्रेडिशंस वर इवॉल्विंग इन द अर्लियर स्टेजेस एज वेल सर, ओके? नो डाउट ये बड़े पॉपुलर हुए अराउंड 7th सेंचुरी के आसपास, मतलब 6th और 7th सेंचुरी के ट्रांजिशन में। तीर्थंकर तो बहुत पहले से चल रहे थे सर, ठीक है? तो महावीर के फादर मदर ने पार्श्वनाथ के संघ को ज्वाइन किया था, अगर आपको याद होगा सर, है ना, समझे? तो महावीर की जो सेकंड प्लेस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है कुंदग्राम सर, ठीक है ना, समझे? कुंदग्राम सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके? अब आप पूछोगे कि मास्टर ये कुंदग्राम की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है इतने इसके इस पॉइंट ऑफ व्यू से? तो हमें ये पता चलना चाहिए कि कुंदग्राम इज अ प्लेस जहां इनका जन्म हुआ था। गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके? समझे कि नहीं समझे? तो वैशाली करके जो गणसंघ हुआ करता था, अगर आपको याद होगा, वैशाली करके जो गणसंघ हुआ करता था उसके अंडर में ही जुड़ा हुआ है सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके?
बट देन हमें इसके अंदर से बहुत सारी चीजें फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। ये कुंदग्राम को एक जगह के दूसरे नाम से भी कभी कभी पहचानते हैं, इसको कहते हैं वणिया ग्राम सर, है ना। तो आपको यूपीएससी में सवाल आ जाएगा कि कुंदग्राम, तो चलो सबको पता है कि व्हाट इज द कुंदग्राम ऑल अबाउट सर, ओके। पर सेकंड प्लेस अगर आ गई वणिया ग्राम तो क्या करोगे सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। यहाँ कौन सा कुल रहा करता था, महावीर की डायनेस्टी का नाम याद रखेगा, उसका नाम था जनांत्रिका क्लैन। कौन सा क्लैन था, जनांत्रिका क्लैन सर, ठीक है ना, समझे। जनांत्रिका वाज अ क्लैन और काइंड ऑफ उसे द क्षत्रिय डायनेस्टी दैट वाज रूलिंग, और ये जनांत्रिका क्लैन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुंदग्राम में आपको मिलेगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। इनफैक्ट इनके फादर मदर की भी अपनी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इसी के अंतर्गत हमें चीजें भी समझ में आती है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब महावीर की जो बर्थ प्लेस है, कुंदग्राम इज एक्चुअली द बर्थ प्लेस ऑफ महावीरा सर, ठीक है ना, समझे। एंड वी विल कम टू नो कि बर्थ प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से साल में हुआ था। अब देखिए साल को लेके अलग अलग प्रकार की मान्यता है। किसी किताब में 540 लिखा है, किसी में 599 बीसी लिखा है। कितना लिखा है, some books have written 540 BCE and some books have written 599 BCE सर, ओके। सो देयर इज अ कंफ्यूजन। नॉर्मली मैं 540 BC के आसपास मानता हूँ, मतलब है ना, ज्यादातर किताबों के अंदर आपको मिल जाएगा, बट हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। अच्छा, इंटरेस्टिंग कहानी क्या है सर, ओके। जनांत्रिका तो उनकी क्लैन का नाम था, उनके फादर की क्लैन का नाम था, मतलब बेसिकली उनके फादर का नाम सिद्धार्थ था, याद रखिएगा सर, ठीक है। अब देखिए बड़ा वो है ना, कंफ्यूजिंग हो जाता है कि सिद्धार्थ तो बेसिकली सिद्धार्थ गौतम का नाम था, इनका नाम क्या था, तो वर्धमान हुआ करता था, याद रखिएगा सर, ठीक है ना, समझे। तो वर्धमान के रूप में इनको पहचानते हैं सर, ठीक है। क्योंकि ये महावीर तो बहुत बाद में बनेंगे, अभी हम लोग फर्स्ट फेज के अंदर है कि महावीर के साथ या वर्धमान के साथ जुड़ी हुई प्लेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ठीक है। तो एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकंड, उनकी जो मदर है, वो मदर की बड़ी इंपॉर्टेंस है, और मदर की इंपॉर्टेंस इस तरह से आपको देखने को मिलती है, वो है वैशाली सर, ठीक है ना। वैशाली में बेसिकली ये जो किंगडम्स था, वहां लिच्छावी करके क्लैन हुआ करता था। ये लिच्छावी क्लैन से उनकी मदर बिलोंग करती थी, जिनका नाम था त्रिशला सर, ठीक है ना, समझे। इसके लिए आपको यूपीएससी ने, अगर आप देखोगे तो ये सवाल भी पूछ दिया कि वर्धमान महावीर मदर वाज द डॉटर ऑफ लिच्छावी चीफ चेतका सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल कम टू नो कि इस तरह के सवाल आपको पूछे पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर, और प्लेसेस को कोरिलेट करते हुए, जगहों के साथ उसने कोरिलेट करके पूछे। अभी मैं आता हूँ ये सवाल के ऊपर, बट आप देखिए जैसे यहाँ पे पूछा गया था, पार्श्वनाथ द 20th तीर्थंकर बिलोंग टू बनारस, ये सही है सर, ठीक है ना, ये इजी था सर, क्योंकि हमें समझ में आ रहा था। गौतम बुद्धा's मदर वाज अ प्रिंसेस फ्रॉम कोशालन डायनेस्टी, आऊंगा इसके ऊपर सर, है ना। एक बार पहले प्लेसेस को खत्म करना था, उसके बाद ये सवाल आपको करवाता हूँ सर, ठीक है। तो वैशाली का इंपॉर्टेंस है, इनफैक्ट वैशाली भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो दिस इज द वैशाली सर, है ना, समझे। ये विदेहा किंगडम के साथ में आपको मिल जाता है, और यहाँ पे लिच्छावीज रूल किया करते थे। कौन थे, लिच्छावी सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। लिच्छावी वाज आल्सो क्षत्रिय डायनेस्टी। इनफैक्ट महावीर और बुद्ध दोनों की जो डायनेस्टी थी, कौन सी थी, क्षत्रिय कुल से हमें यहाँ से मिलेगी सर, है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो ये दोनों पॉइंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे डेवलपमेंट होता है सर, एंड हाउ थिंग्स आर कोरिलेटिव ऑफ ईच अदर सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। अब देखिए कि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताता हूँ। स्टोरी में ये है कि महावीर का एक कनेक्शन राजगीर के साथ भी आपको मिलता है, यानी मगध करके स्टेट के साथ भी सर, है ना, समझे। अब आप पूछोगे कि सर ये मगध के साथ कैसे कोरिलेशन है इनके सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो इससे एक फैमिली ट्री आपको समझ में आएगी सर, है ना। ये फैमिली ट्री से आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे शायद मैंने राजगीर लिखा भी हुआ है, उसके पीछे का भी इंटेंशन यही था कि व्हाई वी आर स्टडिंग द कंटेक्स्ट ऑफ राजगीर विथ रिस्पेक्ट टू महावीर सर, ओके। अब राजगीर तो बेसिकली मगध करके किंगडम का पार्ट था सर, ओके। अब महावीर के जीवन के साथ मगध के राजाओं का क्या लेना देना, हमने देखा था पिछले क्लास के अंदर, बिंबिसार करके एक राजा हुआ करते थे, जो महावीर और बुद्ध दोनों के कंटेम्पररी थे। अब ये महावीर के साथ कैसे रिलेशन में आए, तो बिंबिसार बिकेम अ फॉलोअर ऑफ बुद्धा इन द लेटर स्टेजेस। अर्ली स्टेजेस की जब हम लोग बात करेंगे, तो बिंबिसार हैड सम काइंड ऑफ रिलेशंस विथ, आई वुड से, दी फैमिली ऑफ महावीरा सर, ठीक है ना, समझे। मतलब उसके लिए मुझे आपको थोड़ा ये फैमिली ट्री के थ्रू थोड़ा देखना पड़ेगा कि कहानी किस तरह से चलती है सर, ठीक है। तो लिच्छावी कुल के अंदर मैंने आपको बताया चेतक करके एक राजा थे, राइट सर, ठीक है। अब ये जो चेतक थे, वी विल सी कि ये चेतक ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ जनांत्रिकास के साथ अपने मैट्रिमोनियल रिलेशंस बनाए। मैंने आपको बताया सर, ठीक है ना। जनांत्रिका कहाँ से थे, जो महावीर की फैमिली थी, उनकी मदर जो थी त्रिशला जो थी सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो त्रिशला यूज्ड टू बी, वी विल सी, द फैमिली मेंबर बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ चेतका सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके।
अब इंटरेस्टिंग कहानी आप समझने की कोशिश करिए, जब हम लोग आगे देखने की कोशिश करेंगे, तो त्रिशला ये राजा चेतक की सिस्टर हुआ करती थी सर, गेटिंग ऑफ वर्ड, ओके। और इन्होंने वी विल सी जनांतरिकास के साथ राजा सिद्धार्थ के साथ शादी कराई, और सिद्धार्थ के साथ शादी कराने के बाद वी विल कम टू नो कि यहाँ पे इन दोनों से ही संतान प्राप्ति हुई वर्धमान की सर, ठीक है। अब आपको यहाँ से ये जो फैमिली ट्री है ये बड़ा प्रोमिनेंट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि चेतक की वी विल सी कि एक और मैट्रिमोनियल रिलेशन हमको यहाँ से देखने को मिलती है। वो एक क्वीन बेसिकली थी जिनका नाम था चेलना सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये देखने को मिलता है कि राजा चेतक जो था वो राजा चेतक ने ओवर पीरियड ऑफ टाइम अपनी बेटी की शादी बेसिकली बिंबिसार के साथ करवा दी सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो बिंबिसार जो हर्यक डायनेस्टी का राजा था, कहां से था, वी विल सी हर्यक डायनेस्टी से था सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। और हर्यक डायनेस्टी से बिंबिसार करके जो राजा था उसने शादी की ओवर पीरियड ऑफ टाइम चेलना से सर, है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट। शी वाज द डॉटर ऑफ राजा चेतक सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो वो चेतक की बेसिकली डॉटर हुआ करती थी ऐसा कहते हैं, और उसने बिंबिसार के साथ शादी की थी सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। ये हमारे लिए बड़ा प्रोमिनेंट है क्योंकि इससे ही समझ में आ रहा है कि वर्धमान जो वी विल फाइंड की त्रिशला और सिद्धार्थ के संतान थे, त्रिशला और चेलना के बीच में भी विल सी की फैमिली रिलेशंस हुआ करते थे, और चेलना और बिंबिसार की जब शादी हुई तो वर्धमान बिंबिसार के साथ भी रिलेशंस में आएंगे सर, ठीक है। अब आपको मुझे कमेंट्स करके अंदर बताना है अंडर द फैमिली ट्री ये कैसे रिलेशंस में थे सर, है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। ये कौन लगते थे, इनके फूफा लगते थे, इनके मासी लगते थे, इनके मामा लगते थे सर, ठीक है ना, समझे, अलग अलग प्रकार की आपको इसके अंदर से चीजें देखने को मिलती रहती है सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। But at least you should be clear about this kingdom कि महावीर was related to a place called as राजगीर। In fact, he would have visited राजगीर as well, क्योंकि बिंबिसार और बिंबिसार के बाद over a period of time उसका जो दूसरा राजा था नाम क्या था, अजात शत्रु। ये दोनों के दोनों महावीर के संघ के अंदर थोड़े समय तक जुड़े हुए थे सर, ठीक है ना, समझे। तो अजात शत्रु की भी इंपॉर्टेंस है, इनफैक्ट अजात शत्रु हिमसेल्फ ज्वाइंड वर्धमान महावीर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। खैर, पर अभी महावीर महावीर नहीं बने हैं, ये तो अभी वर्धमान के जैसा ही जीवन है उनका सर, ठीक है। तो इनिशियल पीरियड में कुंदग्राम, वैशाली, राजगीर, ये तीन जगह हमें वर्धमान के जीवन के साथ सीधे सीधे जोड़कर याद रखनी है। वी आर सपोज टू रिमेंबर दिस थ्री प्लेसेस सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। अब क्या हुआ सर, है ना, 30 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में वर्धमान ने संसार छोड़ दिया। अब इन बिटवीन आपको फैमिली लाइफ के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमें तो क्या प्लेसेस पढ़नी है, पर आपको खाली ओवरव्यू दे देता हूँ। तो वर्धमान के साथ भी ऐसा था कि उनके फादर मदर पार्श्वनाथ के संघ के अंदर जुड़ गए थे। हिज फादर मदर हैड जॉइन्ड द संघ ऑफ पार्श्वनाथ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि दे विल गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एंड महावीर भी संसार के अंदर डिस्कवरी कर रहे थे व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि ये श्रमणों की परंपराओं का एक प्रकार की परंपरा थी, इट वाज अ ट्रेडिशन, ओके। देन वी विल कम टू नो कि उनकी शादी हुई, ही हैड मैरिड विद अ लेडी कॉल्ड एज यशोदा, ही हैड अ डॉटर कॉल्ड एज प्रियदर्शिनी। कुछ किताब में अनुजा के रूप में भी उनको लिखा गया है, तो एक ही एंटिटी थी, मतलब एक ही डॉटर थी। कुछ कुछ लोग मानते हैं कि दो डॉटर थी, नहीं, डॉटर एक ही थी, प्रियदर्शिनी थी, या इन्हीं को ही अनुजा के रूप में पहचानेंगे सर। खैर, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम महावीर 30 साल की उम्र में संसार छोड़ेंगे। छोड़ने का कारण कुछ में ये लिखा गया है कि ही वांटेड टू सीक द रियलिटी, उनको एक रियलिटी का एहसास करना था। दूसरा कहानी इसमें ये भी कहा गया कि महावीर के पेरेंट्स की मृत्यु हुई, और पेरेंट्स की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने ब्रदर को परमिशन दिया, उनके ब्रदर को कहा कि ब्रदर आई वांट टू लीव दिस वर्ल्डली लाइफ एंड आई वांट टू एक्सप्लोर द रियलिटी, और उसके बाद महावीर ने संसार छोड़ दिया। छोड़ने के बाद महावीर विल बी गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना, बहुत सारी जगह के ऊपर जाएंगे। अब कॉमन कौन सी जगह थी बुद्ध और महावीर के बीच में, जैसे बनारस थी, विजिट किया गया था। वैशाली में बुद्ध विजिट करने गए थे, यस सर, ठीक है। राजगीर इन दोनों के बीच में कॉमन थी, है ना, समझे। तो हमेशा याद रखना कि आपको कॉमन वाली प्लेसेस भी याद रहनी चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों बिहार से ही बिलोंग करते थे, है ना, समझे। तो विहार करने जाते थे तो विहार से ही बिहार बन के आया, तो हमें दोनों की कहानी पता होनी चाहिए सर। खैर, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम 30 साल की उम्र में रिनाउंसिएशन लिया, है ना। रिनाउंसिएशन मतलब संसार त्याग दिया, वर्ल्डली लाइफ छोड़ दी, मटेरियलिस्टिक सर, ओके। और इन सर्च ऑफ ट्रुथ फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स, है ना, अगले 12 साल तक he'll be wandering from places to places, okay. These places are mainly related and confined to the regions of Bihar,
So we should be aware about the places where Mahavir had renunced. Okay ना, renunciation में महावीर कहाँ कहाँ रुके थे, कौन सी जगह के ऊपर ठहरे थे। अब सबके सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे आपको एक टीका ग्राम करके एक छोटा गांव मिलेगा, नहीं पूछेगा आपको। वैशाली मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी मदर की डायनेस्टी वहां से बिलोंग करती है, तो ऑब्वियस हो रहा है कि इंपॉर्टेंट है, वहां से सवाल भी आया, अभी बताया मैंने आपको। चंपापुरी या अंग करके किंगडम था। अब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है सर, ठीक है ना, समझे, क्योंकि बुद्ध भी गए होते हैं यहाँ पे सर, है ना, समझे। अंग इज द ईस्टर्न मोस्ट महाजनपद सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। इसको चंपा के रूप में भी पहचानते थे, शायद तक यहाँ पे भी दिया हुआ है, दिस इज दी चंपा सर, है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो इट यूज्ड टू बी अ जनपदा और द महाजनपदा कॉल्ड एज अंग सर, ठीक है ना। इट इज द ईस्टर्न मोस्ट, सबसे ईस्ट में, भागलपुर के पास, आपको भागलपुर से लेके बंगाल तक ये फैला हुआ था। अंग से फिर वंग बना, वंग से बंग बना, बंग से बंगाल बना, बांग्ला बना सर, ठीक है। तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि वहां भी वो गए होते हैं। ही हैड गॉन टू अ प्लेस कॉल्ड एज चंपापुरी सर, ओके। फिर प्रस्थि चंपा, वनीजा ग्राम, नालंदा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए नालंदा की प्रोमिनेंस क्या है सर, ओके। बुद्धिज्म के अंदर तो बड़ी प्रोमिनेंस है, वहां बिहार आया हुआ है, यूनिवर्सिटी आई हुई है। महावीर के कार्यकाल में तो वो थी नहीं सर, है ना। अभी तो वर्धमान से वो महावीर बन रहे थे, स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग फ्रॉम वर्धमान टू महावीरा सर, ठीक है। तो नालंदा में वो रुकने के लिए गए थे, ही हैड गॉन देयर फॉर अ विहार, और नालंदा में अजातशत्रु ने भी विहार बनवाए थे सर, ठीक है। फिर मिथिला आपको देखने को मिलता है सर, है ना। एंड मिथिला जो विदेह किंगडम था, वहां से ही वो बिलोंग भी करते थे। फिर बद्री का, अलाभी का, पनिता भूमि, ये सब छोटी छोटी प्लेसेस है। मुझे नहीं लग रहा है सीधा सवाल आएगा। सवाल यहाँ से आएगा, वो बड़ा हमारे लिए प्रोमिनेंट है, वो है श्रावस्ती सर, ठीक है। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ श्रावस्ती, आप समझने की कोशिश करिए कि श्रावस्ती एक ऐसी जगह है सर, सुनिए मेरी बात सर, ओके। श्रावस्ती एक ऐसी जगह है जो महावीर और बुद्धा दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है सर, गेटिंग ओपन, ओके। अब आप पूछोगे ऐसा कैसे सर, ओके। तो श्रावस्ती इज अ प्लेस विच इज लोकेटेड इन द रीजन्स ऑफ अ किंगडम कॉल्ड एज कोशाला, है ना। कोशाल करके किंगडम आपको पता होगा। इसमें एक राजा था प्रसन्नजीत करके सर, ठीक है ना, समझे। ये वही प्रसन्नजीत है जो वी विल सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अजातशत्रु के साथ लड़ाई भी करता है सर, है ना। प्रसन्नजीत विल हैव अ कॉन्फ्लिक्ट विद अजातशत्रु एज वेल। जब हम लोग श्रावस्ती की बात करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ श्रावस्ती, वी शुड बी अवेयर कि महावीर यहाँ पे मक्काली गोसाल से मिले थे सर, ठीक है ना, समझे। मक्काली गोसाल अगर आपको पता होगे तो एक फिलॉसफी देते हैं जिनका नाम है नियतिवाद सर, है ना, समझे। गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। नियतिवाद इज अ फिलॉसफी जो कहता है फेट, नसीब में होगा तो मिलेगा, नसीब में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा सर, ठीक है। तो श्रावस्ती का अपना इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा, जैनिज्म के अंतर्गत, ओके। बुद्धिज्म में भी इसकी इंपॉर्टेंस है सर, ओके। बुद्धिज्म में क्या इंपॉर्टेंस है, अगर आपको ये पढ़ना है तो इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। पीछे देखो, पीछे, है ना, एक वीडियो बनाया था 30-40 मिनट का, छोटा छोटा वीडियो बनाया हुआ है मैंने। अभी ऐसे ही कुछ सीरीज हम लोग करते रहेंगे आधे घंटे के आसपास का, और इसमें ये प्लेसेस ऑफ सिग्निफिकेंस को मैं रिवाइज करवाऊंगा। सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे यहाँ आप देखोगे तो नालंदा एंड मिथिलाज इंपॉर्टेंट सर, ठीक है। बाकी ये छोटी जगह है, मुझे नहीं लग रहा है सवाल आएगा सर, ठीक है ना। स्तिका ग्राम नहीं लग रहा अभी तक आएगा सर, ओके। वैशाली चंपारण से ये चंपापुरा से आ सकता है, क्योंकि अंग करके महाजन पद भी यहाँ पे लोकेटेड है, तो इट इज बट ऑब्वियस सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। अब इंटरेस्टिंग कहानी है कि बुद्ध के साथ और महावीर दोनों के साथ ये जगह जुड़ी हुई है। श्रावस्ती इन बुद्धिज्म की अपनी इंपॉर्टेंस है सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। और अगर आप समझने की कोशिश करिए कि श्रावस्ती एक ऐसी जगह हमको यहाँ से देखने को मिलती है जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से बुद्धिज्म और हम लोग कहेंगे कि जैनिज्म, दोनों के अंदर इसका रेलेवेंस निकल के आता है सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। अब ऐसा क्यों था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, उसके पीछे के कारण आप देखिए सर, ओके। एक तो महावीर यहाँ मकाली गोसाल से मिले, 6 साल तक महावीर मकाली गोसाल को मिलते हैं। फॉर 6 years महावीर विल बी मीटिंग मकाली गोसाल। ये 6 साल तक महावीर इनके साथ रहेंगे, इनसे बहुत सारी चीजें सीखते भी है, एक्सचेंजेस भी होते हैं। इनके पीछे हम लोग देखेंगे आइडियोलॉजिकल फिलोसफिकल डिस्कशंस हुए, और काफी सारे इनके बीच में विवाद भी हुए सर, ठीक है। इन विवाद का ही परिणाम था कि महावीर और फिर मकाली गोसाल अलग रास्ते के ऊपर चले गए सर, गेटिंग ओवर, ओके। बट ये इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए है श्रावस्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से। बुद्धिज्म में श्रावस्ती का इंपॉर्टेंस, अच्छा, जैनिज्म में एक और इंपॉर्टेंस है। देयर वाज अ तीर्थंकर कॉल्ड संभवनाथ, है ना, समझे। संभवनाथ 24 तीर्थंकरों में से ही एक थे सर, ठीक है ना, समझे, याद रखिएगा।
संभवनाथ जो है ही वाज आल्सो वन ऑफ द 24 तीर्थंकरास, ओके। एंड इनका भी बर्थ प्लेस जो है वो भी श्रावस्ती के अंदर है सर, ओके। सेकेंडली बुद्ध ने यहाँ पे अपना काफी सारा वर्षावास निकाला है। वर्षावास मतलब बेसिकली बुद्ध जो 4 महीने के लिए रुक जाते थे, जिसको चतुर्मास के रूप में कहा गया है, एंड बुद्धा यूज्ड टू स्टे बैक ओवर हियर। तो सबसे ज्यादा स्टे बुद्ध ने कहीं पे किया है तो यहाँ पे किया था सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो मैंने बताया था कि 24 चतुर्मास बुद्ध ने यहाँ पे निकाले थे सर, ओके। और इसी से ही हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द सिग्निफिकेंस ऑफ श्रावस्ती। तो आपको कॉमन प्लेसेस के ऊपर से जरूर से सवाल आ सकता है कि इनमें से कौन सी प्लेसेस कॉमन है विथ रिस्पेक्ट टू बुद्धिज्म, विथ रिस्पेक्ट टू जैनिज्म, विथ रिस्पेक्ट टू, वी विल सी दैट क्या कह सकते हैं कि बोथ हिंदुइज्म एज वेल सर, ठीक है। तो श्रावस्ती है, नियतिवाद है, 6 साल निकालते हैं। अब आप पूछोगे कि मास्टर ये सब जगहों कहाँ से मिलती है सर, ठीक है। तो एक किताब है बृहत कल्प सूत्र, याद होगा आपको सर, है ना। बृहत कल्प सूत्र इज अ बुक विच इज रिटन बाय नन अदर देन भद्रबाहु सर, ठीक है ना। हु वाज भद्रबाहु? भद्रबाहु was a Jaina scholar sir, getting on point, okay। And because he was a Jaina scholar, he had compiled this book, okay ना, समझे। ये भद्रबाहु साहब ने महावीर के मृत्यु के 200 साल के बाद, ही वॉज वन ऑफ द गणाधार्स। गणाधार्स अगर आपको पता होगा तो जैन जो इंस्टीट्यूशन है, संघ जो है, उसको हेड करते हैं सर, ठीक है। तो उनके द्वारा ये किताब लिखी गई थी, उसमें ये सब जगहों का मेंशन किया गया है। तो 30 से लेके 42 साल तक सर, है ना, समझे। फ्रॉम द एज ऑफ 30 टू एज ऑफ 42 ही वॉन्डर्ड टू वेरियस प्लेसेस, बहुत सारी लोकेशंस पे गए थे। इसमें अंग याद रखना क्योंकि बुद्ध के साथ कॉमन है, वहां से भी बुद्ध का रिलेशन है। नालंदा, मिथिला आपको मिल जाता है, श्रावस्ती, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी सर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, महावीर ने घर क्यों छोड़ा, या वर्धमान ने घर क्यों छोड़ा था सर, ठीक है। तो घर छोड़ने का कारण वही था कि भाई ही वांटेड टू एक्सप्लोर द रियलिटी। सो एट द एज ऑफ 42, 42 साल की उम्र के ऊपर उनको रियलिटी समझ में आई सर, ठीक है। ये रियलिटी को कहा गया है अवधि ज्ञान या केवलीय ज्ञान सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। जिसको बुद्धिज्म में हम निर्वाण कहते हैं सर, ओके। निर्वाण बेसिकली थोड़ा अलग है विथ रिस्पेक्ट टू द केवलीय ज्ञान, कभी बाद में डिस्कस करेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेस है सर, है ना, समझे। प्लेस का नाम है जिम्बिका ग्राम। जैसे बुद्ध के लिए भी एक इंपॉर्टेंट जगह थी गया, हमने देखा था कि बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति कहाँ हुई थी, गया में, बोध गया जिसे हम लोग पहचानते हैं या गया कहते हैं सर, ठीक है ना, समझे। ये जिम्बिका ग्राम आपको मिलती है, रिजुपलिका नदी के किनारे आपको मिलेगा सर, ठीक है। तो लोकेशन भी हमें ये पता होनी चाहिए कि इट इज लोकेटेड एट अ प्लेस कॉल्ड एज रिजुपलिका रिवर। जैसे गया के अंदर भी हमने आपको बताया था सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, कि देयर इज अ रिवर व्हिच इज लोकेटेड सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। हमें निरंजना नदी के बारे में बताया था कि नहीं बताया था सर, ठीक है। बुद्ध को जहां कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई उसमें भी नदी थी, नदी का नाम क्या था, निरंजना। यहाँ कौन सा है, रिजुपलिका रिवर सर, ठीक है ना। ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। अब देखो ज्यादातर प्लेसेस तो बिहार में ही है, हम सबकी सब प्लेसेस को तो नहीं याद रखेंगे, बट इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। इसके बाद ही महावीर ने, वी विल सी की अपने त्रिरत्न दिए। त्रिरत्न के अंदर महावीर ने क्या कहा सर, ठीक है, राइट फेथ, है ना, सम्यक दर्शन, वी विल सी की राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, एंड वी विल कम टू नो कि महावीर ने कहा कि राइट कंडक्ट, यानी कि सम्यक आचरण सर, ओके। इन तीनों का अगर आप कॉम्बिनेशन बनाओगे, फेथ, नॉलेज और कंडक्ट का, और इसके अंदर ही आप महाव्रत लोगे, द 5 वोस, है ना, समझे, राइट कंडक्ट के अंतर्गत, तो आपको जीवन में कोई नहीं रोक सकता टू अचीव दिस सिद्ध लोक का सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो आफ्टर यू अचीव द कैवल्य ज्ञान, इट इज बट ऑब्वियस इन जैनिज्म that you reach to the stage, or you are on the transition stage of liberating your soul इन द एक्सट्रीम और इन द सुप्रीम स्टेट दैट इज कॉल्ड एज द सिद्ध लोक सर, है ना। तो एक ट्रांजिशन प्रोसेस की शुरुआत होती है। अब ये ट्रांजिशन के ऊपर मैं जाऊंगा नहीं, कैसे होता है, ये 14 स्टेजेस होते हैं जिसको गुणस्थान के रूप में पहचानते हैं, एंड हाउ इट इज कोरिलेटिव, यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस पार्ट एज वेल सर, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। तो वी विल कम टू नो कि जिम्बिका ग्राम की इंपॉर्टेंस है। इसके सिवाय अब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको देखने को मिलती है सर, ओके। ये इंटरेस्टिंग कहानी है, जैसे बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया, पहले सरमन को धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। अच्छा, बाय द वे, मैंने जो पिछला वीडियो डाला था बुद्धिज्म के अंदर, ओके, उसमें शायद तक सारनाथ में उसको महाभिनिष्कर्म बोल दिया होगा। आई ट्राई टू पिन इट अप इन द कमेंट्स एज वेल।
एक दो बच्चों ने कमेंट्स भी की थी और फिर मेरे को मैसेज भी आया, क्लास के ऊपर भी डिस्कशंस हुआ। प्लीज रेक्टिफाई द प्लेस रिलेटेड टू बुधा। मैंने बुध में ऐसा गलती से मतलब है ना फ्लो में बता दिया था, उसकी एक कोरिगेंडम भी अभी ऑन है ना वीडियो में ही आपको पब्लिश कर देता हूँ। उसमें हुआ ये कि मैंने ऐसा बातों बातों के अंदर बताया कि बुध ने पहले सरमन को दिए उसको महाभिनिष्कर्म कहते हैं। महाभिनिष्कर्म को रिनाउंसिएशन कहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बुधा। बुध ने जो पहला सरमन दिया था उसको कहते हैं धम्म चक्र प्रवर्तना, धर्म का चक्र के परिवर्तन लाना सर। ओके, चेंजिंग द चक्र और द व्हील ऑफ धम्मा सर। ओके, यहाँ पे भी महावीर ने सबसे पहला अपना धम्म चक्र या हम कह सकते हैं कि सरमन दिया था सर, ठीक है ना, समझे। वो सरमन कहाँ पे दिया था सर, गेटिंग ओपन। ओके, तो समसवरान करके एक जगह है सर, है ना, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग ओपन। ओके, तो समावसराम करके एक जगह है या समशोरन के रूप में भी पहचानते हैं, ये वर्कर नदी के किनारे आया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि यही वो राजगीर वाली जो जगह थी वहां से ही था सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग ओपन। ओके, ये एक ऐसी जगह है जहां महावीर ने पहला और आखिरी स्पीच यहाँ पे दिया था सर। ओके, तो एट द एज ऑफ 42 और अगले 30 साल तक महावीर और सर्वाइव करेंगे सर। ओके, तो करीबन 72-73 साल तक उनकी मृत्यु होती है। तो तब तक हमें देखने को मिलता है कि ही विल बी गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड उन्होंने सरमन दिए थे सर, ठीक है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि समशोरना कहाँ पे आया हुआ है सर, ठीक है ना, समझे, या संवत्सराम कहाँ पे आया हुआ है सर, गेटिंग ओपन। ओके, वर्कर नदी का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि आपको यूपीएससी ने एक दफा अजंता की नदियों के ऊपर पूछा था कि अजंता इज लोकेटेड ऑन भगोरा रिवर। ओके ना, इस तरह के है ना फैक्चुअल क्वेश्चंस यूपीएससी निकाल के आता रहता है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि आपको एक डायरेक्शन दे दे। जैसे रिजुपली का नदी मैंने आपको बताया, साल ट्री के नीचे बैठ के सर, है ना, गेटिंग ओवर। ओके, अब महावीर ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया संघ के अंदर। इनके संघ को इनिशियली जो संप्रदाय के रूप में पहचानते थे उनको निर्ग्रंथिस कहते थे, याद रखना सर, ठीक है ना, समझे। इनिशियली द आइडिया ऑफ जैनिज्म वाज कॉल्ड एज निर्ग्रंथि। निर्ग्रंथि का मतलब क्या है, निस प्लस ग्रंथि सर, है ना, समझे। एक ऐसा संप्रदाय जो कोई भी प्रकार के ग्रंथों से छूट चुका है सर, है ना, समझे, जिनका कोई भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं है, जिनकी कोई भी प्रकार की वर्ल्डली वस्तु मतलब सांसारिक आलोक के अंदर जितनी भी वस्तु है उसे डिटैचमेंट हो चुका है सर, गेटिंग ओपन। ओके, तो उनको निर्ग्रंथि कहते थे सर, है ना। तो महावीर के संप्रदाय को भी निर्ग्रंथि कहते थे, फिर उनको जैन नाम मिला। जैन इसके लिए क्योंकि महावीर इसके बाद महावीर बन गए थे। कैवल्य ज्ञान मिलने के बाद ही उनको टाइटल मिला महावीर का सर। ओके, आपको पूछा जा सकता है कि व्हेन महावीर और व्हेन वर्धमान बिकेम महावीर व्हिच वाज द लोकेशन सर। ओके, so the location was जिम्बिका ग्राम सर। ओके ना, गेटिंग अपॉन, इट इज लोकेटेड इन जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार में है ना जमुई डिस्ट्रिक्ट। ओके, वहां वो महावीर बने। महावीर का मतलब होता है ग्रेट वॉरियर, कॉन्करर सर। ओके, उन्होंने सुख और दुख दोनों के ऊपर जीत हासिल कर दी। तो ये जगह है हमारे लिए समशोरना सर, ठीक है ना, समझे। ये संवत्सरन सर। ओके, वर्कर नदी के किनारे है, राजगीर के नजदीक ही कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये दोनों अलग अलग जगह है सर। ओके, बट देर इज अ काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन एज वेल। बट इसमें से हम ये वाली जगह मेन याद रखना सर। राजगीर तो हमें पता ही है कि इट्स अ प्लेस रिलेटेड टू महावीर ओनली सर, ठीक है। फिर महावीर ने अपने 30 साल जीवन के सर, है ना, समझे, आफ्टर बिकमिंग महावीर ही यूज्ड टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना, समझे। एक जगह से दूसरी जगह वो घूमते रहे यहाँ से वहां। और उनकी हमें इंपॉर्टेंट प्लेस पता होनी चाहिए दैट इज रिलेटेड कि कहीं पे उनके जीवन में कोई बदलाव आया हो, कोई चेंज आया हो। तो जैसे एक जगह है भोजपुर, बिहार में ही है सर। ओके, वहां पे आपको एक छोटा कस्बा मिलेगा विश्राम। विश्राम क्यों, क्योंकि विश्राम किया था उन्होंने, है ना, आराम किया था सर। ओके, इसके लिए हमें ये मिल जाता है सर, गेटिंग ओ पॉइंट। ओके, फाइनली हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेस जो निकल के आती है वो है पावापुरी सर, है ना, समझे। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, ठीक है, गेटिंग ओ पॉइंट। ओके, पावापुरी या पावा के रूप में ये जगह है सर, इट इज लोकेटेड इन बिहार ओनली सर, ना, याद रखना सर। ओके, पावापुरी और पावा इज अ प्लेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फंडामेंटल रीजन इज दिस कि यहाँ पे महावीर की मृत्यु हुई थी। इसी को ही जैनी लिटरेचर के अंदर अपापुरी के रूप में भी कहा गया है। यूपीएससी माइट आस्क यू अ क्वेश्चन कि वेयर इज अपापुरी लोकेटेड और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अपापुरी इन जैनिज्म सर, ठीक है ना, समझे। सिनलेस प्लेस, एक ऐसी जगह जहां सब पाप धो दिए गए थे सर, है ना, गेटिंग ओवर। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई पावापुरी या अपापुरी करके एक प्लेस है जो जैनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है सर, गेटिंग ओवर। ओके, जहां महावीर की मृत्यु हुई थी सर। ओके, अब महावीर की मृत्यु जहां पे हुई वो एक जगह थी, पर जैनिज्म में तो बहुत सारे तीर्थंकर थे। बाकी सारे तीर्थंकर में करीबन 20 तीर्थंकर
है ना? हमें देखने को मिलते हैं कि एक और जगह पे होती है उनकी मृत्यु, वो है आपका झारखंड में आया हुआ गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट सर, ठीक है ना समझे? वहाँ पे एक जगह आई हुई है संवत शिखर, कौन-सी जगह है? संवत शिखर, याद रखना सर, ठीक है ना? जैनिज़्म के रिलेटेड प्लेसेस हम लोग देख रहे हैं इसके लिए। बाकी ज़्यादातर तीर्थंकर की जो मोक्ष है या हम लोग कह सकते हैं कि उनकी आत्मा को जो लिबरेशन मिला है या उनकी आत्मा सिद्ध लोक में गई है, वो कहाँ से गई है? वो गई है संवत शिखर से सर, ठीक है ना समझे? गेटिंग योर पॉइंट, ओके। ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। गिरिडीह इज इन झारखंड बाय द वे सर, ओके ना समझे? इट इज इन नॉट द प्रेजेंट डे बिहार। ज्यादातर जैनिज्म या महावीर के रिलेटेड साइट्स हमको बिहार से ही मिलती है, पर कुछ साइट्स ऐसी है जो कंटेक्स्ट में उसी दौर की है, बट देन वी विल फाइंड कि इट इज आउटसाइड बिहार। पहले तो बिहार झारखंड तो एक ही था पॉलिटिकल, अगर हम लोग ये क्या कह सकते हैं स्टेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आज के राज्यों की बाउंड्री के हिसाब से देख ले, पर पहले ये हमें ये पता होता है सर, गेटिंग ओपन, ओके। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर सर, है ना, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। इनफैक्ट इसको लेके पिछले साल भी काफी सारी क्राइसिस हुई थी, मतलब क्राइसिस मतलब डिबेट हो गई थी कि भाई ये जो जगह है इनको लेके बेसिकली, क्योंकि वहां झारखंड में जो ट्राइबल कम्युनिटी है सर, ठीक है, ये ट्राइबल कम्युनिटी का ये मानना है कि दिस इज ऑल्सो होली प्लेस फॉर देम एज वेल सर, ठीक है। तो जैनी कम्युनिटी एंड दी मुंडा ट्राइब्स ऑफ झारखंड एंड द लोकल पॉपुलेशन ऑफ झारखंड ऑल्सो हैड सम काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। खैर लेटर ऑन फिर उसको सेटल करवा दिया गया। इसको लास्ट में जब करंट अफेयर्स में मैं लेके आऊंगा तो आपको करवा दूंगा सर, ठीक है। बट हमें ये कहानी पता होनी चाहिए कि भाई देर आर मेनी प्लेस, हमारे पास बहुत सारी जगह है जो इसके साथ सीधी सीधी जुड़ी हुई है सर, गेटिंग ओपन, ओके। बाकी अगर आप समझने की कोशिश करिए तो आपको यहाँ एक जगह देखने को मिलती है मंदार हिल, जो बांका डिस्ट्रिक्ट में है, और एक और जगह है चंपापुरी यानी कि अंग करके महाजनपद, विच इज रिलेटेड टू दी वासुपूज्य तीर्थंकर, है ना। ये 12वें तीर्थंकर हुआ करते थे, ये अंग के अंदर आपको मिल जाएगा सर, ठीक है। तो ज्यादातर प्लेसेस विच आर कॉमन टू ऑल द 24 तीर्थंकर, वन इज दी पावापुरी। पावापुरी को संवत शिखर नहीं सॉरी, पावापुरी को आपापुरी कहते हैं। इट इज अ डेथ प्लेस ऑफ महावीरा सर, ठीक है ना समझे। महावीर ये जगह के ऊपर से सिद्ध लोक अचीव किया था। क्या अचीव किया था? सिद्ध लोक, याद रखना सर, है ना। या इसको डेथ या मोक्ष की जगह के रूप में भी पहचानते हैं सर, ठीक है ना समझे। तो इट्स अ प्लेस वेयर वी कैन से महावीरास डेथ हैड टेकन प्लेस, ओके ना समझे। मंदार हिल इज इन बांका डिस्ट्रिक्ट एंड चंपापुरी, बोथ आर प्लेसेस रिलेटेड टू तीर्थंकर कॉल्ड एज वासुपूज्य। अब जैनिज्म में डेथ में तो सवाल नहीं आता है, पर बहुत सारे तीर्थंकरों के नाम पूछे जाते हैं। एक्चुअली 24 के 24 तीर्थंकर है। ये तीर्थंकरों को इनिशियली सिंबॉलिक वे में याद रखा जाता है, जैसे महावीर के लिए भी सिंबल था, पार्श्वनाथ के लिए सिंबल था सर, ठीक है ना समझे। बाकी के 20 तीर्थंकर आउट ऑफ 24, है ना, 24 में से 20 तीर्थंकर आप देखोगे तो एक ही जगह पे उनका देह त्याग हुआ है, एक ही जगह पे उनको मोक्ष मिला है, और वो थी आपकी संवत शिखर। ये इसी को ही पारसनाथ के रूप में भी पहचानते हैं। पारसनाथ इसके लिए क्योंकि पार्श्वनाथ, अगर आपको याद होंगे, जो 23वें तीर्थंकर थे, ये पार्श्वनाथ ने भी, वी विल कम टू नो कि यहाँ से ही, वी विल कम टू नो कि अपना मोक्ष दिया था, मतलब उनको भी यहाँ से ही साल्वेशन मिला था सर, ओके। यहाँ से वो भी सिद्ध लोक में गए थे, अपनी आत्मा को मुक्त करा के गए थे। तो दिस आर द इमीडिएट प्लेसेस रिलेटेड टू जैनिज्म। इमीडिएट प्लेसेस का मतलब समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है ना समझे। इमीडिएट प्लेसेस का मतलब यह है कि वी विल कम टू नो कि जो जैनिज्म के साथ सीधी सीधी जुड़ी हुई है। अब दूसरी वैसी प्लेसेस होती है जो जैन आर्किटेक्चर की साइट्स के रूप में है, या वी विल कम टू नो कि उनके फॉलोअर्स के द्वारा बनाई गई है, फॉलोअर्स के साथ जुड़ी हुई है सर, ठीक है। अभी हमने क्या देखा कि महावीर के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई है या तीर्थंकरों के साथ जुड़ी हुई जगह है ना। क्योंकि हमें जैनिज्म में दो प्रकार की लोकेशंस पता चलेगी। एक है आर्किटेक्चर, जैसे गुजरात में आपको मिल जाता है, गुजरात में आपको देलवाड़ा के देरा मिल जाएंगे, शेत्रुंजय माउंटेन्स मिलेगा, गिरनार मिल जाएगा, पावागढ़ के आजू बाजू की साइड्स आपको मिल जाती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप चले जाओ उड़ीसा के अंदर, आपको उदयगिरी की गुफाएं मिल जाएगी। आप कांची चले जाओ, कांची के अंदर जैन एक इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, मठ हुआ करते थे। ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप इलोरा चले जाओ सर, है ना, वहाँ पे राष्ट्रकूटों के समय पे जैन आर्किटेक्चर मिलता है। चालुक्यस के समय पे हमें देखने को मिलती है एक मंदिर है, ये पुलकेशिन II के कोर्ट के द्वारा बनाया गया, और वहाँ पे एक जैन वो था, क्या कह सकते हैं, पोएट था रवि कीर्ति, उसने मेगुती जैन जिनालय के बारे में इंस्क्रिप्शन लिखवाया है। तो वो सब बाद की साइट्स है सर, ठीक है ना समझे, लेटर। उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आधे घंटे का,
और उसके थ्रू आपको जैनिज्म का आर्किटेक्चर बताऊंगा। अभी हमने कंटेम्पररी देखी है उसके रिलेटेड, ओके। अब बाद वाली है, जैसे जैन काउंसिल्स हुई है कि कहाँ कहाँ जैन काउंसिल्स हुई, मथुरा में जैन मूर्तियां मिल जाती है, और भी जगह के ऊपर आपको जैनिज्म की इंपॉर्टेंस मिलेगी, वो देखेंगे। राजाओं के द्वारा क्या क्या पैट्रोनेज मिलता है वो भी देखेंगे, पर यही वीडियो की अगले सीरीज के अंदर। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर से हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। कुछ इसके अंदर और भी एडिशन करेंगे। क्वेश्चंस आप देखिए कि यहाँ आपको जो पूछा गया था वो क्वेश्चन भी यही तो पूछा था सर, ठीक है ना, समझे कि ही बिलोंग टू बनारस, दिस इज करेक्ट, ओके। वर्धमान्स मदर वाज अ डॉटर ऑफ लिच्छवी चीफ चेताकार, नो शी वाज द सिस्टर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो ये यहाँ से कट गया। गौतमा's मदर वाज अ प्रिंसेस ऑफ कोशालन डायनेस्टी, दिस इज करेक्ट, ओके ना, समझे। फर्स्ट इज वी कैन से रॉन्ग, एंड अगर आप यहाँ देखोगे तो 2 एंड 3 ऑप्शन आ रहा है, इसका राइट आंसर सी होगा सर, ओके। तो इस तरह के सवाल है, इसको और कॉम्प्लिकेट करके भी पढ़ा सकते हैं, बट होपफुली अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो जरूर से शेयर करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी जो लिंक है सब्सक्रिप्शन की नए क्लासेस की वो अवेलेबल है। मैं अपना नया कोर्स लेके आ रहा हूँ मेनली आर्ट एंड कल्चर और रिपीटर्स बैच के लिए सर, ठीक है। तो मेरा एक एंशिएंट इंडिया का कोर्स तो चल रहा है सर, ओके। आर्ट एंड कल्चर में दिसंबर फर्स्ट वीक के अंदर लेके आ रहा हूँ सर, ओके। तो आई वुड वांट यू टू ज्वाइन द आर्ट एंड कल्चर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर रिपीटर्स एंड द फाउंडेशन। फर्स्ट या सेकंड वीक के आसपास के ट्रांजिशन के अंदर हम लोग करेंगे, और एक आध महीने तक बहुत ही पावर पैक्ड आपको एकदम मजा आ जाएगी सर, है ना। तो मैं जरूर से कहूंगा कि आप ज्वाइन करिए हमारे साथ क्लासेस के अंदर। ये कोड को जरूर से यूज करिएगा, PN Live, for maximum discount. Do like, share, and subscribe to this platform. I'll see you in the next session. Till then, keep studying. Thank you very much. Let's crack it. Jai Hind.